Hello, my dear students. You're welcome in this YouTube channel, which is especially for economics. I'm Mukesh Bharti, and today I am here with another topic. And the name of the topic is National Income and Related Aggregates. Okay, तो सबसे पहले आप बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला तो देखो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बारे में मैंने पहले के वीडियोस में ही बता रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले रफली हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है ये एक एग्रीगेट है। ये पूरे नेशनल लेवल पे इनकम की बात कर रहा है ना, ये पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है, पूरे कंट्री की बात कर रहा है। टेक्निकली ये क्या है मैं और आगे बताऊंगा, ठीक है। और नेशनल इनकम से ही रिलेटेड बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब नेशनल इनकम के आसपास, है ना, उसके वैल्यू से रिलेटेड थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, वो हमें स्टडी करना है और ये देखना है कि कौन कौन से एग्रीगेट्स थे। सबसे पहले जब भी आप एग्रीगेट्स की बात करते हो तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट का जो वैल्यू होता है ना, वो टोटल वैल्यू को शो करता है, टोटल वैल्यू एट नेशनल लेवल। ओके, यानी पूरे कंट्री के लेवल पे, पूरे इकोनॉमी के लेवल पे हम देखते हैं टोटल वैल्यू को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट का मतलब ही होता है कि समथिंग, द वैल्यू ऑफ समथिंग, यू नो, एट नेशनल लेवल। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ समथिंग का मतलब किसी प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो नेशनल इनकम में भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है ना, कि जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, मैं पहले बार बार बताता आया हूं इस बात को। ओके, कभी भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं या कभी भी हम क्या करते हैं डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज की बात करते हैं। ओके, तो नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, इसी तरीके से यहाँ पे कोई सा भी एग्रीगेट हम स्टडी करेंगे, जो भी नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है, जो भी हम एग्रीगेट्स हम स्टडी करेंगे उन सारे एग्रीगेट्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। तो नेशनल इनकम भी क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। ओके, तो देखो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड तीन पॉइंट पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि नेशनल इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम हो या किसी कोई भी एग्रीगेट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, सब में हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे हमारे कंट्री में। और ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को के वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर के टाइम पीरियड में। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितना भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आपके कंट्री में प्रोड्यूस होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, क्वांटिटी के फॉर्म में होता है। तो क्वांटिटी के फॉर्म में इन गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना, है ना, कि बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात होती है। रीजन क्या होता है कि अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है ना, किसी को केजी में मेजर किया जा रहा है, या मान लो किसी लिक्विड चीज के प्रोडक्शन को लीटर में मेजर किया जा रहा है, या किसी चीज को और अदर यूनिट्स में मेजर किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स के कारण मेजर करना मुश्किल होता है। तो आप कंट्री लेवल पे सारे प्रोडक्शन को आप ऐड कैसे करोगे जबकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को ऐड करना मुश्किल है। तो इसके लिए देखिए तीसरा पॉइंट है, इसी कंफ्यूजन और इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी एक्सप्रेस्ड और आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम मनी के फॉर्म में क्या कर लें, मेजर कर लें। तो सबको अगर मनी में कन्वर्ट कर देंगे तो सारे मनी को इजिली हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहां आपको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, वो पॉइंट क्या याद रखना है कि जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ना, उसको किस फॉर्म में मेजर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है मनी वैल्यू में मेजर करते हैं या मॉनेटरी वैल्यू उसका निकालते हैं। अब ये जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये मॉनेटरी वैल्यू निकालने का दो तरीका होता है। एक तो मॉनेटरी वैल्यू आप मार्केट प्राइस पे निकालते हो, है ना, जो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, यानी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस पे जब हम मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को कंसीडर करते हैं। ओके, जो भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है
या सब्सिडी लगाती है, तो सब्सिडी को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जब भी आप मार्केट प्राइस की बात करते हो, मार्केट प्राइस से आप मनी वैल्यू निकालते हो, तो उसमें एनआईटी आप इंक्लूड करते हो, है ना, एनआईटी को आप कंसिडर करते हो। दूसरा, हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को किस मनी वैल्यू में मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है बच्चों, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं। फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं होता है, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम होता है। कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो प्रोडक्शन करने के बदले लैंड लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट। तो जितना भी हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, तो वो मॉनेटरी वैल्यू में देखेंगे, या तो वो मार्केट प्राइस में होगा जिसमें एनआईटी इंक्लूड रहेगा, या तो वो फैक्टर कॉस्ट में होगा। फैक्टर कॉस्ट में कोई भी एनआईटी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो मार्केट में जाता ही नहीं है। एनआईटी नहीं रहेगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं रहेगा, सब्सिडी नहीं रहेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन मार्केट प्राइस में ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो हम डिफरेंट एग्रीगेट्स हम स्टडी करेंगे, उसमें एक ये इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स, डिफरेंट एग्रीगेट्स को आप तभी समझ पाओगे जब ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखिए, ये मैं ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में बता रखा हूँ, ये मैं एनएफआई वाले क्वेश्चन में बता रखा हूँ, और इसको मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बारे में बता रखा हूँ। तो ये तीनों ऑलरेडी मैं अलग अलग वीडियोस में बता रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, इसका आप वहां से देख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्या देखना है, 3 पॉइंट आपको याद क्या रखना है। पहला पॉइंट देखिए, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब जी। उसके बाद आपका देखना है नेट, यानी एक आपको ग्रॉस देखना है, एक आपको नेट देखना है। फिर आपको याद रखना है कि ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना हो, तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है, ठीक है। ग्रॉस से अगर नेट में जाना हो, तो डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन में जाना हो, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। और अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, माइनस करना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ग्रॉस से हमें कहाँ पहुंचना हो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो, तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो नेट वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि अगर नेट वैल्यू से हमें किधर पहुंचना है, ग्रॉस वैल्यू जाना है, तो उसका उल्टा कर देंगे, एक तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है, ओके। एक, यानी ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस डेप। दूसरा पॉइंट याद रखना है, डोमेस्टिक, ओके। डोमेस्टिक का मतलब आपको याद रखना है क्या है, डोमेस्टिक का मतलब किससे होता है, टेरिटरी से होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया गया इनकम, डोमेस्टिक। और नेशनल का मतलब क्या होता है ना, कि नॉर्मल। ये सब मैं बता चुका हूं, मेरे पीछे की वीडियो में देखेंगे, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। इंडिया का जो, मान लो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट 1 ईयर में अर्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, नेशनल। तो एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना, ओके, डोमेस्टिक से नेशनल में आना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनएफआई का वैल्यू प्लस कर देना पड़ता है। और दूसरा क्या याद रखना है कि अगर नेशनल से हमें किधर जाना हो, डोमेस्टिक में जाना हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा, एनएफआई का वैल्यू माइनस। यानी अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, तो आप प्लस एनएफआई कर दो, और नेशनल को अगर डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो माइनस एनएफआई कर दो, उल्टा कर दो इसका। तीसरा में देखो, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब अभी मैंने बता दिया था। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है ना, रेंट हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफसी, ओके। और ये हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मैंने क्या बताया, मार्केट प्राइस में एनआईटी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से
अगर आपको मार्केट प्राइस पे आना हो तो हम एनआईटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो एनआईटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर जी से एन में आना हो तो माइनस डेप, एन से जी में जाना हो तो प्लस डेप, डी से एन में आना हो तो प्लस एन एफ आई ए, एन से डी में जाना हो तो माइनस एन एफ आई ए, एफ सी से एमपी में आना हो तो प्लस एन आई टी, एमपी से एफसी में जाना हो तो माइनस एन आई टी। ये तीन वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आगे का जो मैं एग्रीगेट समझाने जा रहा हूं आपको सारा समझ में आएगा जब ये तीन फॉर्मूला को, इस तीन पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कौन कौन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 8 कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ये 8 एग्रीगेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक देखो जीडीपी एमपी, और ये है जीडीपीएफसी, दोनों में एमपीएफसी का फर्क है। एनडीपीएमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपी एट एफसी। ये टोटल 8 एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम से रिलेटेड, है ना। ये 8 एग्रीगेट्स आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए 2 एग्रीगेट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला एग्रीगेट क्या जरूरी, एनडीपीएफसी, है ना। एनडीपीएफसी को आप याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपको बोला था फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वहां बोला जाएगा फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब आपको कौन सा एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, एनएनपी एंड एफसी। तो देखो ये तो आपको पता है, पहले इस वर्ड का मतलब, जी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ग्रॉस। ओके, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू, है ना। क्या है, ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ग्रॉस का मतलब ये याद रखना है। उसके बाद डी का मतलब जब आप याद करते हो तो आपको पता ही, पहले बता रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी। जब भी देखो यहाँ पे आगे मैं डेफिनेशंस वगैरह भी बताऊंगा, तो किसी भी डेफिनेशन में अगर डी लगा रहेगा इसका सिंपली मतलब है प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, यानी इनकम कहाँ जनरेट हुआ है, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी। डी का मतलब यह है दैट प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और इनकम हैज बीन जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये ग्रॉस हो गया, ये डोमेस्टिक हो गया। तो एन का दो वैल्यू आता है, एक हो गया नेट। देखो कभी भी एन आएगा नेट वाला वैल्यू, देखो नेट कौन होता है, जो शुरू में देख रहे हो ना, ये पहला में ये हो गया नेट वैल्यू हो गया, ये नेट वैल्यू हो गया, ये नेट वैल्यू हो गया, ये नेट वैल्यू हो गया, जो एग्रीगेट के बिगिनिंग में आता है। कभी भी नेट आए तो नेट का मतलब याद रखना कि कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस किया गया है ग्रॉस में से, है ना। तो नेट में याद सिंपली याद रखना है कि नेट वैल्यू जो होता है ना, वो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है ना, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और नेट वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो कभी भी नेट वर्ड का यूज करेंगे तो हमें क्या समझना है कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, और ग्रॉस वर्ड का यूज करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि डेप्रिसिएशन है। ओके, दूसरा जो एन है इसका मतलब होता है नेशनल, ये पॉइंट याद रखना है। ओके, दूसरा जो है नेशनल, नेशनल का मतलब देखो बीच में जो है ना, जैसे ये नेशनल हो गया, ये नेशनल हो गया, है ना, ये नेशनल हो गया, ये नेशनल हो गया। नेशनल का मतलब क्या, जब भी हम नेशनल की बात करेंगे तो दो चीजें याद रखेंगे। पहला हम क्या याद करेंगे कि इसमें एनएफआईए का वैल्यू प्लस है ना। नेशनल में एनएफआईए का वैल्यू क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। और दूसरा जो नेशनल में बात करेंगे कि जो भी इनकम जनरेट किया गया है वो कौन किया है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट अर्न किया है। तो याद रखना बच्चों, अभी आगे मैं जब डेफिनेशन बताऊंगा तो जब भी नेशनल वर्ड आएगा तो उसमें फॉर्मूला में एनएफआई का आना जरूरी है, उसमें एनएफआई इंक्लूडेड रहेगा। और अगर इनकम जनरेट करने की बात करें तो नेशनल वर्ड में जो भी इनकम जनरेट करता है वो कौन करता है, नॉर्मल रेजिडेंट करता है, टेरिटरी मैटर नहीं करता है। बार बार बता चुका हूं कि नेशनल में टेरिटरी मैटर नहीं करता, इनकम जनरेट करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। और जब डी वर्ड यूज करते हैं तो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होना चाहिए, इसमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट मैटर नहीं करता है। ओके, अब यहां देखिए पी, पी का मतलब क्या होता है बच्चों, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का मतलब कौन सा प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ओके, इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जैसे रॉ मटेरियल एटसेट्रा होता है, इसको हम नहीं लेते हैं। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जैसे एमपी आ गया, तो इसके मतलब मार्केट प्राइस की बात करते हैं। मार्केट प्राइस देखो बच्चों, मार्केट प्राइस में कभी भी बात करेंगे तो समझना एनआईटी उसमें इंक्लूडेड है। एनआईटी इंक्लूडेड का मतलब क्या है? एनआईटी इंक्लूड का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रखा है और सब्सिडी क्या हो रखा है? माइनस, तभी मार्केट प्राइस आया। आज जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, अभी मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट में हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई एनआईटी वगैरह नहीं होता है। फैक्टर कॉस्ट में सिंपली फैक्टर इनकम होता है। किस फॉर्म में? रेंट हो गया, उसके बाद वेजेस एंड सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। तो मार्केट प्राइस में एनआईटी इंक्लूडेड होता है। फैक्टर कॉस्ट में कोई एनआईटी या इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का इंक्लूजन नहीं होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिन्यूमरेशन मिलता है, जो इनकम मिलता है प्रोडक्शन के, सिंपली ये होता है। और ये मार्केट में जाने के बाद गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को कैलकुलेट कर लेती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं व्हाट इज जीडीपीएमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं एक एक करके सबका क्या करूंगा, डेफिनेशन आपको समझाता हूं, जिससे आपको ये एग्रीगेट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें बच्चों देखो, सबसे पहला एग्रीगेट हमारा क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सब आपको पता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। तो ये सब डेफिनेशन में आ जाएगा। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू। डोमेस्टिक का मतलब वो प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मार्केट प्राइस की बात क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, और मार्केट का प्राइस आता कैसे है? तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करके और सब्सिडी माइनस करके। तो ये जो आप ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होना चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस से हमें वैल्यू पता चल जाता है। तो इस पूरा डेफिनेशन को आप इजीली समझ जाओगे। व्हाट इज जीडीपीएमपी? इट इज ग्रॉस, इट्स टोटल मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम किसके बेस पे कर रहे हैं? मार्केट प्राइस के बेस पे। इट मींस ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखो सारा आपको वहीं पे आ गया है ना। प्रोडक्शन का मतलब देखो यहाँ पे जो पी वर्ड है ना, ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। डी का मतलब यहाँ पे देख लो, डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया है ना, कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है। हम फॉरेन टेरिटरी में प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन करने वाला कोई भी हो। और उसके बाद जी, ये तो फाइनल, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू हो गया। ग्रॉस वैल्यू मतलब इसमें डेप्रिसिएशन क्या है? इंक्लूडेड है। अभी इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, टोटल वैल्यू की बात करता है। अब मार्केट प्राइस का मतलब मैंने बता दिया, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है और ये प्राइस आता कैसे है, तो इसमें एनआईटी क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से जीडीपीएमपी का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड final goods and services which are produced in the domestic territory of a country for a period of 1 year, and it is measured at market price। ये लिखना नहीं बोलना, it is measured at market price। जैसे जीडीपीएमपी का सिंपली मतलब क्या हो गया कि भाई क्वांटिटी, मान लो आपके कंट्री में कितना यूनिट्स का, किसी कमोडिटी का 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। अब मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है? 10 चल रहा है, तो 100 इंटू 10 क्या हो गया? 1000। तो जीडीपी का जो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया वो क्या हो गया? क्वांटिटी, यानी करंट ईयर में कितना क्वांटिटी आपने प्रोडक्शन किया है, करंट ईयर का प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको जीडीपीएमपी निकल के आ जाएगा। एक बार आप जीडीपीएमपी आप फाइंड आउट कर लेते हो बच्चों, तो आप दूसरे सभी एग्रीगेट को आप डिराइव कर सकते हो। तो जीडीपीएमपी हमें पता चल गया क्या होता है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी हैव seen the definition, so now you can derive any aggregate from this aggregate of GDP। okay, तो चलो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा एग्रीगेट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो इसमें कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सारा डेफिनेशन सेम है। देखो ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, टोटल वैल्यू, ओके, है ना, मनी वैल्यू। डोमेस्टिक का मतलब प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए कंट्री के, जो भी प्रोडक्शन या इनकम जनरेशन हो रहा है।
प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो फैक्टर कॉस्ट पे हो रहा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया कि जब प्रोडक्शन करते हैं हम लोग तो फर्म के अंदर रेंट है ना, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यानी फैक्टर इनकम जनरेट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो सिंपली इसी से आपको डेफिनेशन पता चला गया। सेम डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू, पहले वाला डेफिनेशन, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। सेम डेफिनेशन है पहले वाला ही, फर्क क्या है, इट इज मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एनआईटी इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, इसमें हम एनआईटी की बात नहीं करते हैं। इट इज फैक्टर कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ एनआईटी, एनआईटी को बिना इंक्लूड किए होता है। अगर हम डेरिवेशन की बात करें, फॉर्मूला डिराइव करने की बात करें, तो देख लो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो जीडीपी एमपी सेम है, यहाँ भी जीडीपी सेम है। फर्क किस में है, एक एमपी में है और एफसी में है। ठीक है, यानी एमपी से एमपी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में। तो देखो एक मैं फॉर्मूला बताया ही था, एक एमपी होता है, एफसी होता है। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस नेट कर एनआईटी करते हैं, और एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। तो देखो एमपी से आप किधर जा रहे हो, एफसी में जा रहे हो, तो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, माइनस एनआईटी। तो कुछ नहीं करना है, जीडीपी एमपी में से हमें एनआईटी के वैल्यू को माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एफसी हो जाएगा। ओके, वैसे तीसरा वैल्यू देखना है, देखो तीसरा हमारे पास है एनडीपीएमपी, है ना, यानी नेट। देखो नेट का मतलब बच्चों क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, यानी नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कि ये नेट वैल्यू हो गया, यानी विदाउट डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट प्राइस का मतलब सेम, फिर मार्केट प्राइस पे कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इट रेफर्स टू, अब फॉर्मूला डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट की बात हो गया, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक की बात हो गई, मेजर्ड एट मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है। मार्केट प्राइस की अगर बात करते हैं, यानी इसमें एनआईटी इंक्लूड हो चुका है, बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब फॉर्मूला देखो, अगर हम जीडीपीएमपी, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सब तो क्या है, सेम है, फर्क किस में है, ग्रॉस से हमें किस में जाना है, नेट में जाना है। तो देखो ये मैं पहले ही बता रखा हूं, ग्रॉस और नेट में, देखो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप करते हैं, और ऊपर ही बताया था मैंने, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप। तो यहां हमें ग्रॉस से किस में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डे। तो ग्रॉस, तो जीडीपीएमपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एनडीपीएमपी आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर, को सेम कॉन्सेप्ट बट किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे है। नेट का मतलब वही नेट वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है ना, मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। तो सेम डेफिनेशन है, इट इज द नेट मनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ नेट की बात हो रहा है विदाउट डेप्रिसिएशन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट की बात हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन की बात हो रही है 1 ईयर में, बट मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ देखो, अगर हमें मान लो कि फिर पहला वाला एग्रीगेट है जीडीपीएमपी से हमें कन्वर्ट करना हो एनडीपीएफसी में, ओके। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमें देखो दो चेंज है, हमारे पास मान लो है जीडीपीएमपी, उसको बनाना क्या है, एनडीपीएफसी। देखो डिफरेंस किस में ही देखना है। तो पहले तो देखो कि जी है, जी से किस में करना है, एन में करना है। फिर देखो एमपी है, एमपी से किस में करना है, एफसी में करना है। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है कि ग्रॉस और नेट वाला, कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप। और एमपीएफसी वाला देख लो, एमपी और एफसी वाला, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। ओके, तो यहाँ पे देख लो, पहले ग्रॉस से कहा जाना है, नेट पे। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप, तो फॉर्मूले में क्या लग गया, माइनस डेप। दूसरा देखो एमपी से कहा जाना है, एफसी में। तो देखो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है, माइनस नेट। तो यहाँ पे माइनस एनआईटी लगा दिया। तो जीडीपीएमपी में हम क्या, हमने जीडीपीएमपी में माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी किया, तो क्या आ गया, एनडीपीएफसी का वैल्यू आ गया।
अब नेक्स्ट वैल्यू देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, GNPMP। तो GNPMP में हमने क्या देखा कि ग्रॉस, ये टोटल वैल्यू है, इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है। नेशनल का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल आ गया। नेशनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होगा वो करने वाला, ऊपर बताया था मैंने, कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नेशनल का वर्ड कभी भी वर्ड होगा तो आपको मैं पहले बता दिया था कि कभी भी नेशनल वर्ड का यूज होता है तो पहला तो याद रखना है कि फॉर्मूले में NFI है, क्योंकि नेशनल वर्ड है। और दूसरा, जो प्रोडक्शन करने वाला कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो फॉर्मूले में देख लो, तो ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू, नेशनल का मतलब प्रोडक्शन करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। प्रोडक्शन नॉर्मल रेसिडेंट किसका करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस। तो देख लो डेफिनेशन, इट रेफर्स टू ग्रॉस, डेफिनेशन में ग्रॉस मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे टेरिटरी की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ डी नहीं है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एन लगा हुआ है। जब भी हम एन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन नॉर्मल रेजिडेंट करना चाहिए, टेरिटरी मैटर ही नहीं करता, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। और इसका मेजरमेंट कैसे हो रहा है, मार्केट प्राइस पे। तो देख लो पहला वाला जो हमारा एग्रीगेट है GDPMP, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इस वाले एग्रीगेट में, है ना, GNPMP में। तो डिफरेंस देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, डी से कहा जाना है, एन पे। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFI करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NFI करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नेट से नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NFI। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, NFI प्लस। तो यहाँ पे NFI क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, उसी तरीके से देखो सिक्स जो एग्रीगेट है क्या है, वो है GNP@FC। देखो ग्रॉस का मतलब फिर से वही पता है, ग्रॉस का मतलब ग्रॉस मनी वैल्यू होगा, और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। नेशनल का मतलब फिर वही बात, नेशनल का मतलब प्रोडक्शन कौन करेगा, नॉर्मल रेसिडेंट करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ टेरिटरी की बात नहीं हो रही है ना। नेशनल का मतलब ये प्रोडक्शन करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नॉर्मल रेसिडेंट करेगा। और उन गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट में बता चुका। तो GNPFC का डेफिनेशन इजी हो गया, इट रेफर्स टू ग्रॉस ग्रॉस मनी वैल्यू जो यहाँ है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट जो यहाँ पे है, मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट जो यहाँ पे है। तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास GDPMP है, जिसको कन्वर्ट किस में करना है, GNPFC में। अब डिफरेंस देखो दो चीज में, एक तो हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो, है ना, डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है, डी से एन में जाने के लिए प्लस NFI, बार बार वही वाला बात मैं रिवाइज कर रहा हूं। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या होता है, माइनस NFI। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI। तो देखो प्लस NFI हो गया। दूसरा क्या है कि MP से FC में जाना है, तो देखो MP से FC में जाना है, तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, माइनस नेट। इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस नेट। तो हमें कहाँ जाना है, MP से FC माइनस नेट, तो यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस नेट। तो देखो GDPMP का एग्रीगेट किस में कन्वर्ट हो गया, GNPFC में हो गया। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ कॉन्सेप्ट है क्या है, NNP@MP। तो नेट वैल्यू देखो जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है, नेशनल का मतलब प्रोडक्शन करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। तो डेफिनेशन इजी है, इट इज नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। ये सारा डेफिनेशन नाम से ही आप डिफाइन कर सकते हो सारा कुछ। अब देखो ये GDPMP को किस में कन्वर्ट करना है, NNPMP में। तो देखो डिफरेंस किस में है, एक तो हमें G से N में जाना है, और दूसरा क्या है, D से किस में जाना है, N में। तो देख लो G से N में जाने के लिए सेम ऊपर के फॉर्मूला को देखेंगे, माइनस डेप। और D से N में जाने के लिए क्या होता है, प्लस NFI। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो एक में माइनस डेप कर देना है और एक में प्लस NFI कर देना है। तो GDPMP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NNPMP में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे NNP@FCM में देखना है। तो देखो नेट का मतलब ग्रॉस वैल्यू नहीं, नेट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करके आता है। नेशनल का मतलब हमने बता दिया कि नॉर्मल रेसिडेंट
अर्न करना चाहिए, जिसमें NFIA प्लस होता है। प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। तो सिंपली डेफिनेशन हो गया नेट मनी वैल्यू, नेट का कॉन्सेप्ट, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट यानी नेशनल का कॉन्सेप्ट, मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम डेफिनेशन देखें GDPMP का NNPFC में कन्वर्ट करना है तो देख लो यहाँ पे पहला डिफरेंस देखो किसका है, G से कहाँ जाना है, N में। तो आपको पता ही है कि G से N में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेफ। तो देखो माइनस डेफ हो गया। फिर देखो हमें क्या करना है, D से कहाँ जाना है, N में। तो ये भी बता रखा हूं मैं कि D से N में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA। तो देखो प्लस NFI। तीसरा में करना है MP से कहाँ जाना है, FC पे। तो ये भी बता रखा हूं कि MP से FC पे जाने के लिए, MP से FC पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस निट करना पड़ता है। तो यहाँ माइनस NIT हो गया। तो इस तरीके से GDPMP को हमने NNPFC में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारा नेशनल इनकम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि NDPFC जो होता है ये क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम के लिए यूज होता है। और जो NNP एट FC जो होता है वो नेशनल इनकम के लिए कन्वर्ट होता है। जो फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों, उस फॉर्मूले से किसी भी एग्रीगेट को आप किसी भी अदर एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एग्जांपल लेता हूं, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सारा वही रहेगा है ना, वो फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस से नेशनल में किसका होता है, एक माइनस डेप, और इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डेप, है ना। डी डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या होता है, प्लस NFIA, और इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस NFIA, है ना। और MP से FC में जाने के लिए क्या हमने देखा है, माइनस NIT होता है, और इधर से इधर जाने के लिए क्या होता है, प्लस NIT। अब देख लो, मान लो GDPMP को किस में कन्वर्ट करना है, NN। तो पहला डिफरेंस देखो G का है, G को किस में कन्वर्ट करना है, N में। तो देखो G को N में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस डेप। दूसरा में देखो D है, D को किस में कन्वर्ट करना है, N में। तो देखो D से N में जाने के लिए क्या होता है, प्लस NFIA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस NFIA हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो MP, तो MP को किस में लेके जाना है, FC में। तो MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस NIT, कन्वर्ट हो गया। अब देखो अगर NNP, इसी के उल्टा चलते हैं, NNPFC को GDPMP में कन्वर्ट करना है। तो देखो N को कहाँ ले जाना है, N को कन्वर्ट करना है G पे। तो देखो N को G पे ले जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस डेप। तो यहाँ पे प्लस डेप हो जाएगा। फिर देखो N को, नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाना है, तो नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाने के लिए क्या होता है, माइनस NFIA। तो क्या हो जाएगा, माइनस NFIA हो जाएगा। फिर FC को ले जाना है MP पे, तो देखो यहाँ FC है और MP है, तो FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT होता है। तो ये क्या हो गया, प्लस NIT हो गया। अब देखो NDPFC को NNPFC, देखो ये डोमेस्टिक इनकम है NDPFC, और ये नेशनल इनकम है NNPFC। तो देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, D है, ये D है, और यहाँ पे N है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या हो गया, प्लस NFIA। तो सिर्फ NDPFC में प्लस NFIA ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक इनकम में आप क्या कर दो, NFIA प्लस कर दो तो नेशनल इनकम, ये पहले बता चुका हूँ। GDPMP से NDPFC में जाने के लिए तो देखो G को किस में कन्वर्ट करना है, N में। तो G से N में जाने के लिए माइनस डेप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डेप हो जाएगा। उसके बाद देखो MP को FC में ले जाना है, तो MP को FC में ले जाने के लिए क्या होता है, माइनस NIT होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस NIT कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि किसी भी एग्रीगेट को आप किसी भी एग्रीगेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। एक लास्ट बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं इस पॉइंट को, कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, याद रखना है NDP एट FC। और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं बच्चों, नेशनल इनकम बोलते हैं NNP एट FC। ओके, तो देखो याद रखना कि जो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकलता है उनका कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे ही होता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर मार्केट प्राइस पे उनका कैलकुलेशन क्यों नहीं होता है। तो बच्चों देख लो, मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, और माइनस क्या होता है, सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है, सब्सिडी कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है।
है ना। तो इसको घटा, गवर्नमेंट कभी भी घटा देगी बढ़ा देगी, सब्सिडी कभी भी घटा देगी बढ़ा देगी, तो इससे प्रोडक्शन तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। अगर मार्केट प्राइस पे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो और इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन तो फॉर्म में नहीं बढ़ा ना, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, है ना। प्राइस को बढ़ा देते हैं, प्राइस को घटा देते हैं, जिसका प्रोडक्शन, रियल जो प्रोडक्शन क्वांटिटी का होता है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रियल प्रोडक्शन कौन शो करता है, फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। और चूंकि ये नेशनल इनकम है, इसलिए हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। हम ग्रॉस वैल्यू की बात नहीं करते हैं, नेट वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन के समय क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स तो है वो वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी बोलते हैं। इसको एनडीपीएफसी क्यों बोलते हैं, इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि मार्केट प्राइस इन्फ्लेट कर देता है, डिफ्लेट कर देता है ना। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट घटा दे आकर बढ़ा के दे, तो बाहर की चीजें हैं, कोई भी घटा देगा बढ़ा देगा, लेकिन इसके इनडायरेक्ट टैक्स के घटने बढ़ने से, सब्सिडी घटने बढ़ने से ना, जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं घटता बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी की प्रोडक्शन करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होता है। और ये जो वर्ड है नेट का मतलब क्या है, ये नेट वैल्यू होता है, इसमें ग्रॉस वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के समय ये कंजप्शन क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी बोलते हैं, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज याद रखें, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स टू गो ahead in your life. You have to love your study, love economics, and you get success in your life. And please like my video if you loved it, and subscribe my channel if you want to be updated about my videos in upcoming time. Okay, thank you for watching my video, and like my video if you loved it, and subscribe it if you want to be updated about it. Thank you very much.